जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। जो दोस्त एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन का ये सेट पेपर है। तो आप भी हमारे साथ लगाइए और कमेंट में बताइए कितने सही निकले हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, सीमेंट को पीसने की प्रक्रिया के दौरान चूर्णित क्लकर में जिप्सम मिलाने के उद्देश्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेटिंग के समय को नियंत्रण करना। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है। डांडिया मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। और गुजरात में कौन कौन सा है, डांडिया तो है ये, डांडिया के साथ साथ आपका गरबा भी है, गरबा है और एक हो जाएगा आपका भरवी। ठीक है, तो ये भी लोक नृत्य है। ठीक है, डांडिया गरबा और भरवी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, अशोक ने। अशोक ने किया था सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन। ठीक है, और इसकी खोज कब हुई थी, 1750 में। 1750 में, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सदाए सरहद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब मैग्मा की एक परत तलहटी में जम जाती है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झूम एक क्या है, बहुत है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि का एक तरीका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेंसरशिप को निषेधित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। चलिए अगला प्रश्न देख लो दोस्तों। कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है किंतु नाटो का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टर्की। टर्की जो है ये एशिया में है लेकिन नाटो का अंग नहीं है। ठीक है, हम अगर नाटो की बात करेंगे तो नाटो की स्थापना आपकी, जो मुख्यालय है नाटो का मुख्यालय है आपका, ये है ब्रुसेल्स में। कहां पर है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ब्रुसेल्स में। और नाटो में देशों की संख्या कितनी है जो शामिल है, 26 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली कौन सी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डैन्यूब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिल्म में टैक्सी ड्राइवर, गाइड और ज्वेल थीप हमें किसकी याद दिलाती है। दिलीप कुमार, राज कपूर या राजकुमार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन हम बता देते हैं फिल्म में टैक्सी ड्राइवर और गाइड और ज्वेल थीप हमें किसकी याद दिलाती है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों देव आनंद। देव आनंद की ये याद दिलाते हैं। ठीक है, देव आनंद ये इनके इसके नायक हैं, नायक हैं मतलब हीरो हैं, टैक्सी ड्राइवर और गाइड ज्वेल थीप के। ठीक है, देव आनंद इसका राइट आंसर हो जाता अगर ऑप्शन में होता, अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लो दोस्तों। मोमांसा, किस्मू और नाकूरा कहाँ के शहर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक केन्या के शहर हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रेट वार के नाम से जाना जाने वाला युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या भारत पाक युद्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1 सितंबर 1939।
और ये कब तक चला था दोस्तों? 2 सितंबर से 1945 तक ये चला था। ठीक है, यहाँ शुरू हुआ था और यहाँ पर आपका अंत हुआ था। समझ गए ना? तो आपको देख लेना द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, टांगिया खेती की जाती है, ये कहाँ पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार में टांगिया खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पनामा रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केला से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकोपिन। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से किस एक देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का समीकरण विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देख लो दोस्त, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 243 घ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित बैंकिंग। चलिए अगला प्रश्न देख लो दोस्त, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जुलाई से जून। ठीक है, जुलाई जून हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी रिजर्व बैंक की? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपको ये ध्यान रख लेना एक्स्ट्रा बैंक। और इसका भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई, ये भी आपको ध्यान रख लेना, मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप में पहली बार दिन और रात्रि के मैच कब खेले गए? डे नाइट का जो वनडे होता है ना, डे नाइट मैच, ये कब खेले गए? कब से इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 से। चलिए अगला प्रश्न देख लो दोस्त, दादा भाई नौरोजी ने 1966 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? स्थायी समिति नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाई गई समिति। चलिए अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 8। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्री ज्वार नॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, जर्मनी की मुद्रा कौन है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जर्मनी की मुद्रा है। ठीक है, जो येन है ये जापान की है दोस्तों, जापान की। अगर डॉलर की बात करेंगे तो डॉलर हांगकांग की है। कहाँ की? हांगकांग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये मुद्राएं आपको याद कर लेना है। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मरु राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है, किसको होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। चलिए अगला प्रश्न है, किसे गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले को।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10⁻10 मीटर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्ती। चलिए अगला प्रश्न देख लो, द्वितीय विश्व युद्ध की युद्ध अपराधियों पर कहाँ का मुकदमा चला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूरमबर्ग। चलिए अगला प्रश्न देख लो दोस्तों, कौन देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्लोरीन से बैक्टीरिया मारे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय उत्पाद कर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का रेंज लगभग कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग। दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।